तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रास तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ आ चुके हैं। सबसे पहले सब लोगों को गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखने पढ़ने के अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज आप लोगों के साथ में जो सेशन चलने वाला है वो पजल का चलने वाला है। बट पजल में हम एक स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे जो फ्लोर बेस होगा। फ्लोर के सवालों में आप लोगों के फ्लैट के सवाल भी साथ में देखने को आपको मिलते हैं। तो इसकी अप्रोच क्या होती है, किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, वन बाय वन करके हम हर बात को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बताएं, मार्च में आप लोगों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी का बैच स्टार्ट हो चुका है 10:30 बजे से, और बैंक का बैच आप लोगों का 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है सुबह 8 बजे से। आप लोग ध्यान रखिए, दोनों ही बैच बायलैंग्वेज रहेंगे, तो आप एज पर योर नीड अपनी नीड के हिसाब से आप एनरोल करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप महिंद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट www.mahindras.org पे विजिट कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने सीखने पढ़ने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। देखिए, आईबीएस का कैलेंडर लॉन्च है। वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, बीओआई का एग्जाम है, इंडियन बैंक की तरफ से एग्जाम्स है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को और भी आते हैं अच्छे से पता है कि जो कैलेंडर लॉन्च हुआ था उसमें आरआरबी का पीओ क्लर्क की वैकेंसी आनी तय है। आईबीएस की पीओ क्लर्क और एसओ की वैकेंसी इस साल आनी तय है। तो फिर अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखो आप लोग, यानी कि अपनी मेहनत को और बूस्ट करते हुए फटाफट से तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए। चलिए तो फिर हम सबसे पहले एक बात करते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल में हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से स्पेशल पॉइंट होते हैं, और फिर सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बेसिक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो कि आप लोगों के लिए फ्लोर बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए जो डिस्कशन कर रहा हूँ आज, ये फ्लोर बेस पजल पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक फ्लोर का सवाल आता है तो जैसे आप लोग बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग में आप पहला माला बनाओगे, उसके बाद में दूसरा बनाओगे, फिर तीसरा बनाओगे। यानी कि अगर फ्लोर का सवाल कभी भी आप लोगों के पेपर में आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने यहाँ पे 5 फ्लोर हैं, तो ये फ्लोर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। फ्लोर हमेशा रिवर्स में चलते हैं, बॉक्स सीधे चलेंगे। अगर मान लीजिए बॉक्स का एक सवाल है तो 1 2 3 4 5 चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर बॉक्स का है तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा जब तक ये मुझे मेंशन नहीं करा जाएगा कि बॉक्स एक के ऊपर एक है। लेकिन फ्लोर में हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लोर हमेशा ही रिवर्स में बनेगा, चाहे वो मेंशन करता है या नहीं करता है। आई होप सो मेरी एक बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब एक कंफ्यूजन और बट कैंडिडेट्स को रहता है, पहले वो जान लीजिए। एक कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 फ्लैट बनाए, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग इधर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फ्लैट बनाए और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 फ्लोर कर दिए, 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी सी बात समझिए। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों से बोला जो बी है वो सी के तुरंत ऊपर बैठा है, या बी सी के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो और सी यहाँ पे बैठा है, तो मोस्टली कैंडिडेट 99% क्या करते हैं, बी को यहीं पे बना देते हैं। सर बी यहीं पर होगा, ये जरूरी नहीं है डियर। बी सी के ऊपर है तो ऊपर मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है ना। ऊपर का मतलब क्या होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। ये आपको कंफर्म नहीं है बी यहीं पर होगा। ऊपर का मतलब वो यहाँ पे भी हो सकता है, इवन देन वो दूसरे फ्लैट में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बी को यहाँ पे बना देता हूं तो भी तो बी सी के ऊपर है, हाँ या ना। तो इसका ये कहीं से भी सेंस नहीं होता कि बी यहीं पर होगा। ठीक है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। सबको पहले ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो आप ध्यान रखिए, अगर मैंने ये बोला बी सी के ऊपर है तो ये ध्यान रखिए, इसका ये मतलब नहीं है दोनों का फ्लैट सेम होगा। दोनों का फ्लैट डिफरेंट भी हो सकता है, ये एज पर नीड रहेगा। यहां तक की बात डन। तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप दिखा दीजिएगा कि हाँ सर यहां तक की बात डन है। आप लोगों के सामने पहला सवाल आएगा जिसको आप आराम से वो फोन करिएगा, टाइम मिलेगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे फ्लोर के साथ फ्लैट आता है तो कुछ इस टाइप से आप लोग सवाल फ्रेम करेंगे, जिसमें आप लोग 2 फ्लैट के लिए भी जगह देंगे, फ्लैट 1 या फ्लैट 2। हो सकता है एग्जामिनर फ्लैट 1 या फ्लैट 2 को ABC नाम दे, और आप लोग जो फ्लोर क्रिएट कर रहे होंगे वो ऐसे बन रहे होंगे। एक बहुत सीधी सी बात होगी, और यहाँ पे आप लोगों के फ्लोर कुछ ये जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ जिससे आप लोगों को सवाल प्रॉपर रूप से दिखता रहे। यहाँ पे ये सवाल दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले एक बार ट्राई करिएगा। इस सवाल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 8 पर्सन है, जिसमें आप लोगों के सामने कितने फ्लैट है, 2 फ्लैट है 8 पर्सन के सामने, और यहाँ पे हर फ्लोर पे एक एक बंदा रह रहा है। अच्छे से आपको जानकारी है कि हर फ्लैट के पार्ट पे एक एक पर्सन रहेगा। तो टोटल ये 8 पर्सन आप लोगों को सेटअप करने हैं और आंसर बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बातें मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में फ्लोर या फ्लैट के सवाल करते वक्त बताई थी, वो बातें आप सीधे सीधे रूप से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हुए दिख सकते हैं। तो पहले आप लोग सोचिए कि इसका जवाब बनेगा तो बनेगा क्या आपके हिसाब से, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रियल सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, पहले ट्राई करिए सभी लोग, बनाने की एक बार कोशिश करिए कि आपसे गलतियां ना हो सभी।
हेलो, हाँ भाई, तो कोई आंसर आने वाला है कमेंट बॉक्स में कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बनाने की सोचिए। देखिए प्री लेवल पे आपको टाइम कितना मिलता है, 20 मिनट का टाइम मिलता है। अब 20 मिनट में आप लोगों को कोशिश ये करनी है, 20 मिनट में आप लोगों को सारे 35 क्वेश्चन फ्रेम करने की अपनी कोशिश करनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आप देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इस सवाल को बनाना स्टार्ट करता हूँ। जो भी लोग इस सवाल को अभी बना रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करिएगा और पहले अपना सवाल कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। पहले सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आप खुद से बनाएं, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप खुद से बनाइए। अगर मान लीजिए कोई कमी रह गई या नहीं बन पा रहा है तब आप पहले थोड़ा सा देखिए और पहले कोशिश यही करिए पहले आप खुद से बनाएं, है ना। क्योंकि हमेशा हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं कि हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा बुद्धि आप लोगों को कब आएगी, जब आप ठोकर खाएंगे। बादाम खाने से अकल आती तो बहुत लोग इंटेलिजेंट हो जाते। सबसे ज़्यादा बुद्धि आती है इंसान जब ठोकर खाता है। पहले सवाल को खुद बनाने की कोशिश करिए, कोई कमी या दिक्कत रह रही है तो उसके बाद सबसे पहले ये देखिए और ये भी ध्यान रखिए अगर बन जाए फिर भी देखिए कि ऐसा कोई अप्रोच तो नहीं हो सकता जो सरल और आसान हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक बार हम लोग देखना शुरू करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को हमेशा बताया, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबिलिटी लेनी है। मैं थोड़ा साइड बना रहता हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन इजीली फ्रेम होता रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कितने फ्लैट है, 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, ठीक है। साथ में कितने फ्लोर हैं, साथ में आप लोगों के सामने कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, ठीक है। तो 2 फ्लैट हैं और कितने फ्लोर हैं आप लोगों के सामने, 4 फ्लोर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके क्या क्या जानकारी है वो देखना शुरू करते हैं। असली क्वेश्चन तो बस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। देयर द 2 फ्लैट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 फ्लोर है और बी जो है वो सी के ऊपर रहता है, लेकिन उन दोनों के फ्लैट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यानी कि हो सकता है बी आप लोगों का यहाँ पे रहता हो और सी यहाँ पे रहता हो, या हो सकता है बी यहाँ पे रहता हो सी यहाँ पे रहता हो। दोनों के आप लोगों के फ्लैट क्या है, डिफरेंट है और दोनों लोगों के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। आगे दे रखा है ए जो है डी के वेस्ट में है, वो भी ऑड नंबर फ्लोर पे। तो ए जो है वो डी के वेस्ट में होगा, ऑड नंबर फ्लोर पे, ऑड नंबर फ्लोर तो 3 है, तो ए जो होगा वो डी के कहाँ पर होगा डियर, वेस्ट में होगा, ए डी के वेस्ट में होगा। आगे दे रखा है एफ रहता है इमीडिएट बिलो किसके, इमीडिएट अबव सॉरी सी के। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एफ अगर सी के ऊपर रहता है तो फ्लोर नंबर 2 पे तो रहेगा, लेकिन फ्लोर नंबर 2 पे वो कहीं पे भी हो सकता है। 99% कैंडिडेट एफ को सीधे यहाँ पे बना देते हैं जिससे गड़बड़ हो जाती है। तो एफ फ्लोर नंबर 2 में फ्लैट 1 में भी रह सकता है और फ्लैट 2 में भी रह सकता है, ठीक है। आगे दे रखा है कोई भी पर्सन जी के वेस्ट में नहीं रहता और जी 4th फ्लोर पे रहता है। तो सर यहाँ पे अगर वो रहेगा तो जी के वेस्ट में तो बी हो जाएगा, मतलब ये केस गलत है आपका, यही केस क्या है, सही है। जी के वेस्ट में कोई नहीं होगा, जी यहाँ पर होगा। आप लोगों की ये वाली जानकारी क्लियर हो गई। और एच जो है वो नंबर 1 पे नहीं रहता, तो यानी कि एफ और एच यहाँ पे कहीं रह रहे होंगे, कहाँ पे हमें मालूम नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बचा कौन आप लोगों का, बचा आप लोगों का कौन सा पर्सन, ई बचा, तो ई यहाँ पर आ रहा होगा। ये सवाल डन हो चुका है, कुछ इस तरह से फ्रेम होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि कैंडिडेट्स यहाँ पे 99% यहाँ पे एफ बना देते हैं, जो कि गलत बात हो जाती है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने आना चाहिए क्या, एफ और एच में से कोई भी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं एक बार। आई होप सो क्लियर हो गया होगा सबको कॉन्सेप्ट। अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्लोर फ्लैट नहीं रखा गया है, यहाँ पे केवल फ्लोर है, लेकिन फ्लोर्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। अब की बार 4 फ्लोर नहीं है, अब की बार आप लोगों के सामने 9 फ्लोर है और आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करना है। सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एक बार ट्राई करिए और क्या होगा जवाब इसके बारे में सोचिए, ठीक है, बताइएगा। ट्राई करिए सभी लोग एक बार। यहाँ पे 9 फ्लोर है, 9 बिल्डिंग है। क्या बोला गया है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 होता है, हाँ ऑब्वियसली बात है नंबर 1 होता है, और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, नंबर 9 है। आगे दे रखा है कि ई जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है और 5 नंबर के ऊपर, ठीक है। 2 लोग हैं किसके बीच में, ई और जी के बीच में। बी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है बट नॉट इमीडिएट अबव बिलो बी जी के, बी के मतलब बी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन जी के आसपास नहीं रहता, लेकिन ध्यान रखिएगा बी ऑड नंबर पे ही रहेगा। जितने लोग जी और एफ के बीच में रहते हैं उतने जी और के बीच में रहते हैं, मतलब एक तरह से जी दोनों के बीच में होगा। इसका ये मतलब नहीं होगा तुरंत, हो सकता है जी और के में 1 का गैप हो तो जी और एफ में भी 1 का गैप होगा। एच जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, एक पर्सन है किसके बीच में, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में एक बंदा रहता है। डी नहीं रहता है कहाँ पे, इवन नंबर फ्लोर पे, मतलब डी ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। ए कहाँ पे रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, 2nd फ्लोर के ऊपर। इसके अलावा सी जो है वो ई के नीचे नहीं रहता, नहीं सी रहता है कहाँ पे, ई के नीचे। यहाँ पे ये जानकारियाँ दे रखी हैं, एक बार ट्राई करिए, फ्रेम करने की कोशिश करिए, बताइएगा।
सोचिए। समय लीजिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स पहली बार बना रहे हो और जिनका अगर नहीं बन पा रहा हो, देखिए बहुत ज़रूरी बात, अगर जिनका बन पा रहा है वो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, उनके लिए एक तारीफ भी बनती है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत सफल भी हो रही है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो नहीं बना पा रहा है, सबसे पहली बात डिमोटिवेट नहीं होना है। गलतियां ही आपके लिए सफलता का रास्ता तय करती हैं। ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर आपसे कोई पूछे भाई बल्ब का आविष्कार बनने के लिए कितना टाइम लग, कितनी बार मेहनत हुई, तो उन्होंने 1000 बार मेहनत करी और उसके बाद में वो अगली बार बल्ब बना पाए। अगर वो 100 बार भी बना के छोड़ देते तो शायद हम लोग आज रोशनी में नहीं जी रहे होते। तो एक बात ध्यान रखिए, आपकी गलतियां ही आप लोगों के लिए रास्ता तय करती हैं आगे बढ़ने का। मुश्किलें आए, 1000 आए, फिर भी चलना, यही सफलता का एक रहस्य है। चलिए बनाइएगा, ट्राई करिएगा सभी लोग। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस सवाल को बना लिया होगा। अगर आप लोग इस सवाल को बना पाए हैं तो ठीक है, अगर कहीं पे कमी आ गई है तो एक बार चलिए साथ में चल के देखते हैं कि भाई कहाँ कमी रह गई, कैसे करना था और कैसे बनाना था। ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप लोगों के सामने दे रखे हैं कि 9 फ्लोर हैं और इन 9 फ्लोरों को आपको सेट करना है 1 to 9। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे 9 फ्लोर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लोर कैसे चलेंगे, फ्लोर उल्टे चलेंगे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये फ्लोर उल्टे चलेंगे। ई रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे 5 फ्लोर के ऊपर, 5 नंबर फ्लोर के ऊपर ई रहता है। तो ई कहाँ पे रहेगा, या तो 7 पे रहेगा या कहाँ पे रहेगा, या फिर 9 पे रहेगा। तो ई को कहाँ पे रखना है, या तो 7 पे रखना है या आप लोगों का ई को 9 पे रखना है। इन दो के अलावा वो क्या कहीं और ई हो सकता है, इन दो के अलावा ई कहीं और नहीं हो सकता, ओनली 2 फ्लोर का गैप हो सकता है। वो 5 के ऊपर केवल ऑड नंबर फ्लोर 2 ही हैं, एक तो 7 और एक 9। आगे क्या दे रखा है, बी लिव्स ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट द इमीडिएट अबव और बिलो जी, यानी कि बी ऑड नंबर फ्लोर पे तो रहता है। बी के बारे में एक बात, सबसे पहले एक बात हमें पता है, बी ऑड नंबर पे रहता है, ये क्लियर है। लेकिन बी और जी नेबर नहीं है, मतलब बी कहीं पे भी जी के पास नहीं होगा। ये जी है, क्लियर, आई होप उसको मेंशन कर दूं। बी कहीं पे भी किसी भी एंगल से जी के नियर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या दे रखा है, जितने लोग जी और एफ के बीच में है उतने ही जी और के बीच में, जितने लोग जी और एफ के बीच में है उतने ही जी और के बीच में, मतलब एक तरह से ये कुछ स्थिति है। बात सही है, जितने लोग जी और एफ के बीच में है उतने ही लोग जी और के बीच में। आगे क्या दे रखा है, एफ जो है वो जी के नीचे रहता है, मतलब ये वाली बात तो डैम श्योर है, एफ जी के नीचे रहेगा। अभी तक हम लोग को ऐसा कोई सर्टेन डेटा नहीं मिला, तो अभी हम लोग नोट करते चल रहे हैं। आगे दे रखा है, देयर इज द 1 पर्सन बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने लोग हैं, एक बंदा है यहाँ पे। सी और ई के बीच में कितना बंदा है, केवल और केवल आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं, सी और ई के लिए यहाँ पे कितना बंदा दे रखा है, 1 पर्सन यहाँ पे दे रखा है। और साथ में एक लाइन नीचे भी मेंशन है, सी कहाँ पे रहता है, बिलो रहता है ई के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सी को लिख सकता हूँ, सी और ई के बीच में बंदा है। ठीक है, एच के बारे में दे रखा है, एच ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो ये भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एच ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के साथ और क्या जानकारी है, डी इवन नंबर पे नहीं रहता, मतलब डी के बारे में एक बात हमको पता है, डी कहाँ पे रहेगा, डी ऑड नंबर पे रहेगा। और ए के बारे में दे रखा है, ए जो है वो 2 नंबर के ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग कि हम लोग लोगों को कहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्लांस यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बहुत सीधी सी, ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 लोग जी यहीं पर आएगा, 2 लोग जी यहीं पर आएगा। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ किसको, यहाँ पे कि जी एफ के नीचे था तो के जी के ऊपर ही होगा और एफ यहाँ पर होगा। अब ये तुरंत वाला हिसाब नहीं हो सकता सर, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर आप देखें तो सी बैठा है, तो वो हो नहीं सकता। तो यानी कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैप सोचता हूँ तो यहाँ पे फिर के हो सकता है, और अगर जितना जी और के बीच में लोग हैं तो उतनी जी और एफ के बीच में होंगे। सेम कंडीशन, जितने जी और के बीच में उतनी जी और एफ के बीच में होंगे। बात सही है, और जी एफ से नीचे था। इसके अलावा आप लोगों के सामने अब क्या और जानकारी है, उन लोग जानकारियों को भी एक एक करके देखना आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। बी और जी कभी भी नेबर नहीं हो सकते, ये वाली बात बहुत साफ है, लेकिन बी के बारे में पता है ऑड नंबर पे रहेगा। साथ में एक और बात बताए, ए कहाँ पे रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, 2 के ऊपर। 2 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर कहाँ पर है, 8 नंबर है। 2 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर कहाँ पर है, तो 2 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर तो है ही नहीं,
इस वाले केस में कुछ नहीं बन सकता, मतलब ये वाला केस गलत है, आपका यही वाला केस क्या है, सही है। तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बी और जी नेबर नहीं हो सकते तो बी यहाँ पे रहेगा, तो ए बी सी डी, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये आप लोग का कुछ राइट ऑर्डर फ्रेम होता हुआ दिखता है सीधे सीधे रूप से। सीधा सा सवाल था, सीधा बनने लायक सवाल है और सीधा बनने लायक इसका जवाब है। तो आई होप सो मेरी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और अच्छे से सब लोगों को यहाँ पे सवाल बढ़िया से डन हो गया होगा, सबके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होंगे, किसी को कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो चलें बढ़े अगले सवाल की ओर। आई होप सो सब लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोगों के सामने अगेन फ्लोर फ्लैट का सवाल आया है। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सवाल फ्लोर फ्लैट के ही होते हैं, तो एक बार इसको भी ट्राई करिएगा। अगर आप रियल देखते हैं तो रियल डाटा तो असलियत में यहाँ से शुरू होता है। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी घबराया मत करो कि स्टार्टिंग की जो डिटेलिंग होती है वो केवल डिटेलिंग के लिए आप लोगों को प्रोवाइड होती है ना। तो एक बार ट्राई करिए सभी लोग कि क्या होगा सवाल और उसका जवाब क्या होगा, ठीक है। एक बार सभी लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 फ्लोर हैं, एक बात ध्यान रखिए, और हर फ्लोर पे आप लोगों को जानकारी दे रखी है। हर फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, 2-2 फ्लैट हैं। अब आप लोग इसे कैसे सेट करेंगे बताइए। टाइम लीजिए। यहाँ पे क्या क्या जानकारी दे रखी है आप लोगों को। 4 फ्लोर में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। आप फ्लैट 1 या फ्लैट 2 भी बोल सकते हैं इसे। पी के नीचे कोई भी नहीं रहता है, 2 फ्लोर का गैप है पी और जे के बीच में। पी और जे का फ्लैट कैसा है, अलग ही है। एम जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट में है एन के। आर जो है वो तुरंत नीचे है किसके, एन के। इसके अलावा आर और एन का फ्लैट सेम है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत साफ है, आर एन के नीचे है, तो इसका ये मतलब नहीं था दोनों का फ्लैट सेम है। दोनों का फ्लैट अलग भी हो सकता था, बट अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ डेटा मेंशन है कि दोनों का फ्लैट कैसा है, दोनों का फ्लैट आप लोग का कैसा है, दोनों का फ्लैट आप लोग का कैसा है, दोनों का फ्लैट आप लोग का कैसा है, सेम है। सॉरी, डी जो है वो ओ के ऊपर है लेकिन के नीचे है। और इसके अलावा आप लोग के बारे में जानकारी दे रखी है कि फ्लैट नंबर ए में रहता है। अब आप लोग सोचिए और सेट करिए, बताइए, आराम से बनाइए, सोचिए क्या होगा जवाब। आराम से बनाने की कोशिश करिए हर सवाल को। 4 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, कैसे फॉर्मेशन आप देंगे। टाइम मैं दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट करने के लिए किसी भी सवाल को। चलिए एक काम ही करते हैं, देख लेते हैं अब इस सवाल को। आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब भी आ गया होगा क्योंकि अब तो आप हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ अगर किसी का नहीं आया हो तो पहले समझिएगा कहाँ कमी देख ली, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या जानकारी दे रखी है, पहले उसके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के सामने जानकारियाँ दे रखी हैं कि यहाँ पे टोटल फ्लोर कितने हैं। टोटल आप लोगों के सामने 4 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी आप लोगों को अच्छे से बताएं, किसी भी क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी जाएंगी। तो किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबिलिटी लेनी है।
ठीक है। अब इधर की तरफ देखिएगा, कोई भी बंदा पी के नीचे नहीं रहता है, इसका ये मतलब होगा पी लास्ट में होगा। और ये दो लोगों का गैप है पी और जे के बीच में, और पी और जे की फ्लैट अलग है। मतलब मान लीजिए हो सकता है पी यहाँ पर हो या हो सकता है पी यहाँ पर हो, दो लोगों का गैप है तो जे यहाँ पर होगा या फिर जे यहाँ पर होगा। दोनों का फ्लोर क्या हो सकता है, दोनों का फ्लैट सेम नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। एम जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट में है एन के, तो एम एन के ईस्ट में है और आर एन के जस्ट नीचे है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एम कहाँ पर है, एग्जैक्टली ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है, एन के ईस्ट में है। तो एन का ईस्ट किधर होगा, सबसे पहली बात एन के ईस्ट में है ना, तो पर्सन का, आप लोगों को पता है डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पर्सन का ईस्ट किधर होगा, पर्सन का ईस्ट इधर की तरफ होगा। ये वाली बात आई होप सो मेरी समझ में आ रही होगी सब लोगों को। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने बोला गया है एम ईस्ट में है किसके, एन के, तो एन के ईस्ट में कौन है, एम है, और यहाँ पे आप लोगों का कौन आ रहा होगा, फिर आर आ रहा होगा। यही केस हो सकता है। इस वाले केस में दो पॉसिबिलिटी है, एन और आर इधर भी हो सकते हैं, एन और आर इधर भी हो सकते हैं। तो अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आगे के दे रखा है डी जो है, देखिए यहाँ पर एक बात साफ साफ है, डी कहाँ पे रहता है, ओ के ऊपर, एंड आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा होगा, यानी कि डी के नीचे रहता है। तो ये तीनों अलग अलग आएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया किसको, एन और एम का पार्ट, और यहाँ पे आर आ गया, तो क्या जिंदगी में मैं के डी ओ बना पाऊंगा, कभी भी जिंदगी में के डी ओ नहीं बन पाएगा। कैसे बनाओगे आप, कोई ना कोई तो पैरेलल ही साथ आ ही जाएगा। तो यानी कि एन और एम यहाँ पे नहीं आ सकता इस वाले केस में, ये संभव नहीं है। अगर मैं एन और एम को यहाँ पे रखता हूँ तो आप लोगों में से कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे मैंने आर ले लिया, तो आर मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सर किसी भी एंगल से जो के होगा वो फ्लैट वन में तो बैठ ही नहीं सकता, फिर बताइए कैसे बैठेगा, क्योंकि के डी हो तो वो डी और ओ के ऊपर बैठेगा, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये केस गलत है आपका। यही वाला केस क्या है, सही है, जिसमें से यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे डी और यहाँ पे ओ। सीधा सवाल है, सीधा बनने लायक है, कोई मुश्किल या दिक्कत वाली बात आई होप सो यहाँ पे फ्रेम नहीं हो रही होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फ्लोर फ्लैट तो है ही, लेकिन साथ में एक वेरिएबल भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोगों को इस सवाल को और ट्राई करना है जिसमें फ्लोर फ्लैट के साथ में आप लोगों का एक वेरिएबल भी आएगा। ठीक है, बताइएगा ये सवाल आप लोग कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करिए। चलिए तो एक काम ही करते हैं, आई होप सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। अगर कोई इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया है तो परेशान मत होइएगा, वीडियो को एक बार पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा और फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। और अगर किसी ने बना लिया है तो सोल्यूशन जरूरी है देखना, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि सर करने का सही तरीका क्या था। सही है, चलिए सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं और देखते हैं हमारी दिक्कत या कमी कहाँ रह गई। हम लोग को एक बात बहुत अच्छे से बताए इस सवाल के बारे में। इस सवाल में आप लोगों के सामने कितने फ्लोर हैं, सर 2 फ्लोर, वो 4 फ्लोर हैं, और कितने फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं, सॉरी इसमें 3 फ्लोर है, क्योंकि 6 लोगों की बात आ रही है। तो एक बार देख लेते हैं इस सवाल का सही तरीका क्या था। देखिए यहाँ पे फ्लैट 1 है और फ्लैट 2 है, और यहाँ पे आप लोगों के सामने कितने फ्लोर हैं डियर, 3 फ्लोर है, 3 2 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप पहले सवाल को आराम से पढ़िए। हर किसी बंदे को एक फ्रूट्स और पसंद है। यहाँ पर एक बात दे रखी है, 1 फ्लोर का गैप है बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप, और दोनों का फ्लैट कैसा है, सेम है। तो हो सकता है सी यहाँ पर हो सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लैट में, और ग्रेप्स ऊपर हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को एक बात दिख रही होगी, ए के बारे में बोला गया है, ए के बारे में बोला गया है ए सी के नॉर्थ वेस्ट में है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं यहाँ पे सी को रखता हूँ तो नॉर्थ वेस्ट बना सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मैं जिंदगी में नॉर्थ वेस्ट बना पाऊंगा, नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा उस पर्सन का, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, आप लोगों का सी कहाँ पर आ रहा होगा, सी नीचे की तरफ आ रहा होगा, तभी आप लोगों का किसी पर्सन का क्या फेम हो सकता है सर, क्योंकि ग्रेप्स और सी में से सर सी नीचे आएगा, तभी किसी पर्सन का आप लोगों का क्या फेम हो पाएगा, सी अगर इधर आएगा तभी किसी पर्सन का नॉर्थ वेस्ट फेम हो पाएगा, है ना। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, सी मेरा कंफर्म रूप से यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों का ग्रेप्स आ रहा होगा, और सी के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, ए है। तो यानी कि या तो ए यहाँ पर आएगा या तो ए यहाँ पर आएगा। अभी ए का मुझे कंफर्म नहीं है, बट सी का मुझे 110% श्योर है। डन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ए के बारे में अच्छा एक बात और है, तो हम लोग ए को भी डैम श्योर कर सकते हो कि ए के बारे में क्या है, ए इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो ए कंफर्म रूप से आप लोगों का यहीं पे आ रहा होगा, और सी कंफर्म रूप से आप लोगों का यहीं पे आ रहा होगा। सी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, आई होप से समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। सर इधर आता तो किसी भी एंगल से ए नॉर्थ वेस्ट में नहीं बन पाता। आगे देख लेते हैं। वो बंदा इसे बनाना पसंद है, वो सी के ऊपर है,
और डी के साउथ ईस्ट में है। अब देखो किसी पर्सन का साउथ ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, तो अब वो डी के साउथ ईस्ट में है बनाना पसंद करने वाला, और सी के ऊपर है। अब सीधी सी बात है, सी के ऊपर है बनाना पसंद करने वाला और डी के साउथ ईस्ट में है। अब अगर मैं बनाना को इधर रख दूंगा तो ये क्या साउथ ईस्ट हो पाएगा, नहीं तो साउथ वेस्ट हो पाएगा। तो यानी कि बनाना पसंद करने वाला कंफर्म यहाँ पर होगा और डी फिर कंफर्म यहाँ पर होगा, कि तभी वो डी के साउथ ईस्ट में हो पाएगा। आगे जानकारी दे रखी है, आगे जानकारी दे रखी है, और डी के बारे में दे रखा है, हु आ रहा है इसके लिए। तो डी के बारे में एक सीधी सी जानकारी है, डी को एप्पल पसंद नहीं है, तो इसको नोट कर लेते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन में नहीं पुट कर सकते, इसलिए किसी पजल सेटिंग को केवल एक बार पढ़ना होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एफ को क्या पसंद है, एफ को एप्रिकॉट पसंद है। और एक बात तो बहुत साफ साफ है, एप्रिकॉट पसंद करने वाला ए के जस्ट नीचे है, तो ए के जस्ट नीचे एप्रिकॉट है और एफ को एप्रिकॉट पसंद है, इधर तो आ नहीं सकता। तो यानी कि कंफर्म रूप से एप्रिकॉट यहीं पे आ रहा होगा, और ये कौन होगा, ये पर्सन एफ होगा। बात सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, डी और ए इन लोगों को क्या पसंद नहीं है, इन लोगों को आप लोगों का ऑरेंज पसंद नहीं है। साथ में एक जानकारी और है, ई बी के जस्ट नीचे रहता है, तो बी के जस्ट नीचे केवल यहीं पे ई हो सकता है और कहीं अब ई हो नहीं सकता। अब आपको दिख रहा होगा एप्पल और ऑरेंज, ये दोनों ही फ्रूट्स किसको पसंद नहीं है, डी को पसंद नहीं है। एक पर्सन ऐसा है जैसे कोकोनट पसंद है, तो भाई अब ना तो ऑरेंज ए को पसंद हो सकता ना डी को, तो ये सी को ही पसंद होगा और किसी को हो नहीं सकता। और अब कोकोनट किसे पसंद होगा, सर एप्पल तो डी को पसंद हो नहीं सकता, तो एप्पल इसे पसंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, कोकोनट। ये लीजिए सवाल हो चुका है पूर्ण रूप से, इजीली तरीके से आप लोगों का फ्रेम हो गया। यहाँ पर किसी को कोई समस्या आई नहीं होगी, आई होप सो मेरी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी सबको। आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन बनेगा होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। और अपनी तैयारी को बनाए रखिए, बूम करिए और जुड़िए डेली सुबह 9 बजे ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपनी रीजनिंग की क्लासेस के साथ में, अपनी रीजनिंग को बूस्ट करने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।